आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन करेंगे। इनमें 13 ट्रांसमीटर प्रदेश में स्थापित हैं। मुख्यमंत्री आज भोपाल में अलग अलग स्थानों पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बहनों से करेंगे संवाद। मानव की तरह ही वन्य प्राणियों के जीवन की भी चिंता करने की जरूरत, कहा राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। और भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ ही अनेक शहरों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज देश भर में 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन करेंगे। 100 वॉट के इन ट्रांसमीटरों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इन ट्रांसमीटरों को प्रदेश समेत 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है। इनमें प्रदेश के 13 ट्रांसमीटर शामिल हैं। प्रदेश में ये ट्रांसमीटर बड़वानी, बुरहानपुर, दमोह, पिपरिया, मुडवारा, नरसिंहपुर, कुकड़ेश्वर, पन्ना, सिवनी, शाजापुर, श्योपुर, नागदा और कुरवाई में स्थापित किए गए हैं। आकाशवाणी द्वारा इस अवसर पर स्थानीय स्तर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नए एफएम ट्रांसमीटर के प्रारंभ होने से एफएम कवरेज के क्षेत्र में क्रांतिकारी शुरुआत होगी। इन ट्रांसमीटरों के शुरू होने से संबंधित इलाकों में रहने वाले आम लोग एफएम पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है सांकेतिक भाषा का महत्व। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल शहर के अलग अलग स्थानों पर भ्रमण कर लाडली बहना योजना की पंजीयन प्रक्रिया का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले बरखेड़ी स्थित रशीदिया स्कूल में योजना के हितग्राहियों के फॉर्म भरवाकर उनसे संवाद करेंगे। इसके बाद टीला जमालपुरा में लाडली बहनों से संवाद करेंगे। श्री चौहान पंचशील नगर और सुनहरी बाग जवाहर चौक पहुंचकर योजना के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इन क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन के लिए किए गए कार्यों की जानकारी प्राप्त कर बहनों से संवाद करेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के मुख्य आतिथ्य में इंदौर जिले के मछुआरों का सम्मेलन आज सुबह 10 बजे से सांवेर में होगा। सम्मेलन में लगभग 250 मछुआ भाइयों को विभिन्न योजनाओं के करीब 2 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। प्रबंध संचालक मछुआ संघ पुरुषोत्तम धीमान ने बताया कि मछुआ समाज के युवाओं को व्यवसाय और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। सम्मेलन में 25 युवाओं को मछली विक्रय के लिए मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स और 2 किसानों को फिश कियोस्क स्थापना के लिए 12 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि आज विकास की दौड़ में मानव का वन्य प्राणियों से संघर्ष हो रहा है और वन क्षेत्र सिमटते जा रहे हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि मानव और वन्य प्राणियों में संघर्ष न हो। मानव की तरह ही वन्य प्राणियों के जीवन की भी चिंता करने की जरूरत है। जब तक वन्य प्राणियों को छेड़ा नहीं जाता है, वे हम पर हमला नहीं करते हैं। मंडला जिले के खटिया में कल अंतर्राष्ट्रीय वन्य प्राणी संरक्षण और वनों की सुरक्षा पर 3 दिवसीय कार्यशाला में राज्यपाल ने अपेक्षा की कि इस कार्यशाला में वन्य प्राणियों और मानव के बीच संघर्ष को कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी, जिसके निष्कर्ष सामने आएंगे। कार्यशाला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। देश के कुल वनों का 12% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश वनों की सुरक्षा, संवर्धन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए तत्परता के साथ काम कर रहा है। इसके फलस्वरूप आज हमारा प्रदेश देश का टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, तेंदुआ स्टेट और घड़ियाल स्टेट बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव जीवन और हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए वन्य प्राणी और वनों की सुरक्षा और संवर्धन हमारी जिम्मेदारी है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा विशेष समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रदेश के पशुपालन विभाग के संचालक, महू, जबलपुर और रीवा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति, जिलों के पशु चिकित्सक सहित लगभग 50 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। समारोह में देश के ख्याति प्राप्त पशु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ ही अनेक शहरों में कल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। राजधानी भोपाल में आज सुबह बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में ओले गिरने और राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश की चेतावनी दी है। मौसम के 2-3 दिन तक ऐसे ही बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को कल 32 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने शानदार 77 रन बनाए। जीत के लिए 203 रनों के लक्ष्य के सामने चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन ही बना सकी। वहीं आईपीएल क्रिकेट मैच में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मोहाली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले के जनपद पंचायत मेघनगर में आने वाले पतरा के पंचायत सचिव दीपक डामोर को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने में लापरवाही और अनियमितता के आरोपों पर निलंबित कर दिया गया है। गुना जिला कलेक्टर ने स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। निवाड़ी जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कल ओरछा में रेलवे अंडरब्रिज के संबंध में रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। छतरपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में वृद्धजनों के कल्याण को लेकर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 6 मई को शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय चिल्ड्रन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कल उसका समापन हुआ। सतना जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान 43 वाहनों पर कार्रवाई की गई और पन्ना जिले के ग्राम नादन में आकाशीय बिजली गिरने से 40 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। इनमें 13 ट्रांसमीटर प्रदेश में स्थापित है। मुख्यमंत्री आज भोपाल में अलग अलग स्थानों पर लाडली बहना योजना की बहनों से करेंगे संवाद। मानव की तरह ही वन्य प्राणियों के जीवन की भी चिंता करने की जरूरत, कहा राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। और भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ ही अनेक शहरों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।